तो नमस्ते प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का संस्कृत व्याकरण के क्रैश कोर्स में डे नंबर 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक दिन हमारी क्लास मिस हो गई है, नहीं तो डे नंबर 6 होता हमारा। ठीक है ना? सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लेट हो जाता है लेट नाइट सोने से, पर मैं प्रयास करता हूँ चीज़ें टाइम पर हों, अच्छे से हों। ठीक है ना? आ जाइए बच्चों। कहते हैं हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 की तैयारी कर रहे हैं। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है संस्कृत विषय का। इसके लेक्चर नंबर 5 आज होने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीवन में। फिर आता है सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। तो हमेशा विश्वास कीजिए मेहनत करने पर, मेहनत पर हमेशा विश्वास कीजिए, है ना? मेहनत बहुत जरूरी है। आइए बच्चों, संस्कृत व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक हो चुका है हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थी जी, एक बार आप लोग मेरा साथ देंगे और मुझे बताएंगे कि संस्कृत में प्यारे बच्चों कौन कौन सा हमारा पाठ हो चुका है। अगर हम संस्कृत की बात करें तो कौन कौन सा हमारा हो चुका है। सबसे पहला, है ना, लिखेंगे हो चुका है, ध्यान रखिएगा। हो चुका, हो चुका है। सबसे पहला हमारा वर्ण हो चुका है। दूसरा हमारा संधि हो चुका है। तीसरा हमारा उपसर्ग हो चुका है। और हम चौथे पर जो भी चल रहा है वो हमारा प्रत्यय है। अगर इसको पढ़ लेंगे तो अप्रोक्स 20 नंबर हमारा क्लियर हो जाएगा। 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी जी, उपसर्ग में कल हम आपको 7 उपसर्ग पढ़ाकर भेजे थे। अगर आपको याद होगा तो बताइएगा। 7 उपसर्ग हम आपको कल पढ़ाकर भेजे थे, ठीक है ना? बिना देखे, विद्यार्थी जी बिना देखे 7 उपसर्ग पढ़ाकर भेजे थे। एक साथ आप सातों उपसर्ग का नाम लिखिएगा। चलिए जल्दी से। सर, सबसे पहले आप पढ़ाए थे अन्न। माफ कीजिएगा, उपसर्ग नहीं, प्रत्यय पढ़ाकर भेजे थे। सबसे पहले हम आपको अन्न पढ़ाए होंगे। अन्न नंबर 1 में अन्न। अन्न में क्या था कि वह शेष रहता था। दूसरा बच्चों, कल हम ठक प्रत्यय पढ़ाए थे जहां ईकह शेष रहा था। तीसरा हम आपको तल प्रत्यय पढ़ाए थे जहां बच्चों ता शेष रहता था। चौथा नंबर में अगर हम देखें तरल प्रत्यय, जहां पर त्र शेष रहता था। पांचवा में अगर हम देखें तो दा प्रत्यय, जिसका दा शेष रहता था। छठा बच्चों पढ़ाए थे त्व प्रत्यय, जहां आपका त्वम शेष रहता था। और सातवां अगर हम देखें बच्चों, सातवां देखें, अन हो गया, ठक हो गया, तल हो गया, त्रल हो गया, दा हो गया, त्व हो गया। एक लास्ट आप लोग बताइए मुझे। ठीक है, मैं तो लिख दूंगा मेरे बच्चे, मैं तो लिख दूंगा, पर लास्ट वाला आप लोग बताइए कि कौन सा हमारा छूटा हुआ है। कौन सा छूटा हुआ है बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। कौन सा छूटा हुआ है? कौन सा छूटा हुआ है बताइए जल्दी से, है ना? चलो, बहुत बढ़िया गुरुदेव। थाल प्रत्यय छूटा है। थाल, यस, थाल प्रत्यय छूटा है जहां बच्चों था शेष रहता है। तो यहाँ तक का हमारा मामला हो चुका है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चों, पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा टेस्ट लगाते हैं। लिखना शुरू कीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन को लिखना शुरू कीजिएगा। पहला सवाल लिखा है, पहला सवाल लिखा है बच्चों आपको ऊपर में, यहाँ देखिए। प्रश्न में क्या है? प्रत्यय बताएं। क्या है बच्चों? प्रत्यय बताएं। आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय लगा है। पहला सवाल है बच्चों जहाँ सर्वदा लिखा है। नंबर दूसरा है जहाँ सर्वथा लिखा है, सर्वथा लिखा है। नंबर तीसरा है जहाँ मानवता लिखा है। नंबर चौथा है महत्वम लिखा है, महत्वम लिखा है। नंबर पांचवा है, नंबर पांचवा है ना, मानवह लिखा है। नंबर छठा है से वह लिखा है। नंबर सातवां है
नंबर 7वां है अन्यथा लिखा है। नंबर 8वां है जहाँ अत्र लिखा है। नंबर 9वां है नंबर नंबर 9वां है जहाँ मासिकः लिखा है। और नंबर 10वां है नंबर 10वां है नंबर 10वां है नंबर 10वां है जहाँ मेरे बच्चे है ना, जहाँ मेरे बच्चे जहाँ मेरे बच्चे जहाँ मेरे बच्चे पुरुषत्वम है ना, पुरुषत्वम लिखा है। ठीक है, अब आपको आंसर भेजना है कि सही उत्तर क्या है इसका, क्योंकि कल के पेपर में हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से पढ़ा है। देखिए, अगर दा प्रत्यय आप लगाते हैं तो दा होगा था, मतलब थाल प्रत्यय मानवता। ता मतलब क्या है? ता मतलब क्या है कि बच्चों आपका तरल, तरल में तो हो जाता है। ता किस में जुड़ता है बच्चों? ता किस में जुड़ता है? ताल प्रत्यय में। क्या ता किस में जुड़ता है? ध्यान दीजिएगा, तल प्रत्यय में जुड़ता है। तल प्रत्यय में त्वम जुड़ता है, त्व प्रत्यय में। मानवः, मानवः मतलब अन्न प्रत्यय हो गया। से वह यानी कि अन्न प्रत्यय हो गया, अन्न प्रत्यय। विद्यार्थी जी था जुड़ा है, था जुड़ा है, यानी बच्चों ये था जुड़ा है थाल प्रत्यय में। अत्र मतलब ये, अत्र मतलब कि ये, अत्र मतलब जो त्र आ गया ना, त्र आ गया तो ये किस प्रत्यय में है? त्र आ गया तो ये तरल प्रत्यय हो जाएगा, ये तरल प्रत्यय हो जाएगा। विद्यार्थी जी मासिकः, मासिकः जो है ये ठक प्रत्यय में होता है, ठक प्रत्यय में होता है। पुरुषत्वम मतलब ये त्व प्रत्यय में। तो यहाँ से आपको समझने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। विद्यार्थी जी बताइएगा सही उत्तर क्या है? क्या आपके सभी प्रश्न, जो भी प्रश्न आप बनाए हैं, क्या आपके सभी प्रश्न सही आ रहे हैं? क्या आपके सभी प्रश्न के उत्तर सही आ रहे हैं? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे विद्यार्थी जी, क्या कल का प्रैक्टिस हो पाया? क्या हम लोग कल के सारे, कल हमारा कल जो भी पढ़े थे प्रैक्टिस हो पाया? बोलो यस और नो, यस और नो। लिखना स्टार्ट कीजिएगा, लिखना स्टार्ट कीजिएगा, लिखना स्टार्ट कीजिएगा। मेरे बच्चे 4200 बच्चे एक साथ जुड़े हैं, है ना? 4200 बच्चे जुड़ करके पढ़ रहे हैं। एक बार कमेंट थोड़ा फास्ट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है फास्ट होना चाहिए। लिखिएगा बच्चों प्रत्यय नंबर 8वां, 8वां नंबर प्रत्यय लिखिएगा, आज का नया चल रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज का नया चल रहा है, लिखना शुरू कीजिएगा। लिखना शुरू कीजिएगा विद्यार्थी जी, आज का नया चल रहा है। चलिए लिखिएगा। लिखिएगा तहसील प्रत्यय, है ना? तहसील क्या लिखेंगे बच्चों? तहसील प्रत्यय क्या लिखेंगे? तहसील प्रत्यय में, तहसील प्रत्यय में तह शेष रहता है, तो लिखना शुरू कीजिएगा तो सौ हर्षिकार और लौ। तहसील प्रत्यय में तह शेष रहता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रत्यय का नाम है तहसील और शेष रहता है तहसील, और बच्चों शेष रहता है तह। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिखें उभय, जैसे हमने लिखा उभय और प्लस में तहसील, उभय और प्लस में तहसील, तो बराबर क्या होगा जरा सोचिएगा कि उभय में अगर हम तहसील को जोड़ें तो क्या होगा? यद और तद में, है ना? यद में अगर हम तहसील को जोड़ें तो क्या होगा? तद में अगर हम तहसील को जोड़ें, तद में अगर हम तहसील को जोड़ें तो क्या होगा? जरा सोचिएगा विद्यार्थी जी, अगर समय मिले तो फिर आगे सोचिएगा। पूर्व में, नगर में, है ना? पूर्व में अगर हम जोड़ते हैं तहसील प्रत्यय को, तहसील प्रत्यय को, तो क्या होता है? तहसील प्रत्यय में क्या होता है? तह शेष रहता है, ध्यान दीजिएगा, तह शेष रहता है, ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थी जी उभय में लिखा है तहसील, उभय में अगर तहसील लिख दिया गया है तो समझिएगा उभय में तहसील है, मतलब उभय तह। यद में अगर तहसील है तो बच्चों यतः हो जाएगा, यद में तहसील है तो यतः हो जाएगा, और तद में तहसील है तो ततः हो जाएगा विद्यार्थी जी। और पूर्व में तहसील है तो पूर्वतः हो जाएगा, पूर्व में तहसील है तो पूर्वतः हो जाएगा। इसके अलावे दो क्वेश्चन में अलग से लिख देता हूँ कि विद्यार्थी जी सर्व में अगर तहसील हो जाए, ध्यान रखिएगा, अगर सर्व में तहसील हो जाए,
सर्व में अगर तसिल हो जाए तो क्या लिखेंगे, है ना। सर्व में अगर तसिल हो जाए तो क्या लिखेंगे, ग्राम में तसिल हो जाए, पड़ी में तसिल हो जाए, एक में तसिल हो जाए, ग्राम में तसिल हो जाए, है ना, पड़ी में तसिल हो जाए, पड़ी में तसिल हो जाए, पड़ी, और रौ में हर्षिकार, पड़ी में तसिल हो जाए, पड़ी में तसिल हो जाए, और एक में तसिल हो जाए, एक में अगर तसिल हो जाए तो हमें पेपर में क्या लिखना चाहिए। तो बच्चों हमें पेपर में लिखना चाहिए सर्व में अगर तसिल हो गया यानी हमें सर्वतः लिखना चाहिए, और अगर बच्चों ग्राम में तसिल हो गया तो ग्रामतः लिखना चाहिए, पड़ी में तसिल हो गया तो हमें पड़ीतः लिखना चाहिए, एक में तसिल हो गया तो हमें एकतः लिखना चाहिए। हम क्या कहते हैं कि याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जब भी कोई नया पढ़ो सबको एक साथ फिर लिखो। जब भी कोई नया पढ़ते हैं, एक भी पढ़ते हैं ना, तो एक बार फिर से सबको लिखिए। इससे क्या होगा कि आपको याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले अन्न प्रत्यय पढ़े थे जहां वह शेष रहता है। दूसरा मान लो कि अभी पढ़े हैं, इसी को लिख देते हैं। तसिल प्रत्यय में तह शेष रहता है। मेरे बच्चे दा प्रत्यय में दा शेष रहता है। थाल प्रत्यय में थाल प्रत्यय में था शेष रहता है। तरल प्रत्यय में त्र शेष रहता है, और त्व प्रत्यय में त्वम शेष रहता है ना। त्व प्रत्यय में त्वम शेष रहता है। मेरे बच्चे उसके बाद में देखे अन्न हो गया, तहसील, दा, थाल, तरल। उसके बाद मेरे बच्चे क्या पढ़े थे बताओ कौन कौन सा पढ़े थे। त्वा हो गया ना, थाल हो गया ना। आइए बच्चों देखते हैं। तरल हो गया, ठक प्रत्यय ना। ठक प्रत्यय में ई कहा शेष रहता है। विद्यार्थी जी 8वें नंबर में क्या छूट गया, 8वें नंबर में क्या छूट गया, तो कहते हैं अन्न, ठक, है ना। उसके बाद बच्चों छूट गया अगर कोई, तो मुझे लगता है तरल हो गया ना। अच्छा ये वाला तल प्रत्यय छूट गया, तल, तल प्रत्यय छूट गया, तल प्रत्यय छूट गया, तल प्रत्यय जहां पर तल का ता शेष रहता है। तो टोटल 8 हो गया, टोटल 8 हो गया। ध्यान दीजिए, इससे फायदा होता है कि नहीं होता बताइए। अगर एक चीज को बार बार लिखते हैं तो फायदा होता ही नहीं। पढ़ने का यही तरीका है बच्चों, अलग से नहीं रटना पड़ेगा। आप एक चीज को बार बार लिखो, हो जाएगा। लिखिएगा बच्चों, 9 नंबर पढ़ते हैं, प्रत्यय नंबर 9 लिखिएगा, प्रत्यय नंबर 9 लिखिएगा है ना, प्रत्यय नंबर 9 लिखिएगा। मेरे सभी प्यारे बच्चों, लिखें, लिखिएगा प्रत्यय नंबर 9 प्रत्यय नंबर 9 में लिखिए कत्वा प्रत्यय, बहुत फेमस है बच्चों, है ना। प्रत्यय का नाम है कत्वा प्रत्यय, जहाँ आधा क है, आधा तो है, और पूरा वा है। कत्वा प्रत्यय है ना। जहाँ बच्चों अक्सर त्वा शेष रहता है, अक्सर त्वा शेष रहता है, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा मेरे बच्चे, स्टार दे करके, मोस्ट भी आई, ये सबसे भी आई है। और यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। जैसे बच्चों रहेगा, जैसे रहेगा, है ना, जैसे रहेगा गम, गम मतलब जाना, ये धातु में लगता है, याद रखिएगा। गम प्लस कत्वा, जैसे बच्चों मान के चलिए कि भू, भू धातु है, और जोर कत्वा लगा दिए इसमें, और मेरे बच्चे, है ना, दृश्य धातु है ना, दृश्य धातु है, और कत्वा लगा दिए इसमें, है ना। पश्च धातु है, दृश्य हो गया, माफ कीजिएगा, दृश्य हो गया, है ना। लिख धातु है, लिख धातु है, इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ दिए। याद रखिएगा ये क्रिया में लगता है। ये बच्चों लगता किस में है, क्रिया में लगने वाला प्रत्यय है। क्रिया में लगने वाला प्रत्यय लिख लीजिएगा, क्रिया में लगने वाला प्रत्यय लिख लीजिएगा, क्रिया में लगने वाला प्रत्यय लिख लीजिएगा, क्रिया में लगने वाला प्रत्यय। क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। गम प्लस में कत्वा, गम प्लस में कत्वा, भू प्लस में कत्वा, दृश्य प्लस में कत्वा, लिख प्लस में कत्वा विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि गम प्लस में कत्वा से क्या हुआ, तो गत्वा हो जाएगा बच्चों, गत्वा, है ना।
भू प्लस में कत्वा बराबर भूत्वा, है ना, भूत्वा हो जाएगा, भूत्वा, है ना, भूत्वा। आगे है मेरे बच्चे दृश्य कलश दृश्य प्लस में कत्वा का होता है दृष्टवा, ठीक है ना, दृष्टवा। और आगे है बच्चों दृष्टवा हो जाता है ना, दृष्टवा हो जाता है लिख प्लस में कत्वा बराबर लिखत्वा, है ना, ली ली ख आदत्व वाह लिखत्वा। मेरे बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी होगा याद रखना है, याद रखने वाली बात यही है कि यहाँ त्वा रहता है। याद क्या रखने वाली बात है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात, याद रख रहने वाली बातें, याद रहने वाली बात क्या है बच्चों, याद रहने वाली बात यही है कि यहाँ पर त्वा शेष रहता है, त्वा शेष रहता है, त्वा शेष रहता है। यही बातें याद रखने वाली हैं, यही बातें याद रखने वाली हैं कि इसमें मेरे बच्चे क्या होगा, क्या होगा, याद रखना है कि इसमें त्वा शेष रहता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक जो पूछा गया है यही पूछा गया है कि गम प्लस में कत्वा से क्या बनेगा, गम प्लस कत्वा से गत्वा। इसका अर्थ होता है जाकर, इसका अर्थ होता है जाकर, इसका अर्थ होता है जाकर। विद्यार्थी जी आज संडे है, मुझे कुछ याद आया, आप लोगों के बारे में मुझे कुछ याद आया, आज संडे है ना, आज संडे है, सर थोड़ा जोश में पढ़ाइए। बच्चों जब जोश की आवश्यकता है तब जोश पढ़ाना है, अभी जोश की आवश्यकता नहीं है, अभी आवश्यकता है आपके पढ़ने की। अच्छा ये बताओ इसमें कुछ, इसमें क्या इस टॉपिक में कोई जोश चाहिए, बताओ तो मेरे बच्चे, आप मुझे बताइए, कोई बच्चा बताओ कि इस टॉपिक में कोई जोश चाहिए, आपको लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा जोश चाहिए इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, इतना प्यारा ऐसा कोई चीज पढ़ा रहे हैं, इसमें जोश कहाँ से चाहिए आप बताइए, आपको लगता है कि कहीं से भी इसमें जोश चाहिए? अब बच्चों हर जगह झूठ मूठ का शेर की तरह दहाड़ने से फायदा थोड़ी है, जहाँ लगता है कि बातें प्रेम से हो रही हैं, जहाँ लग रहा है कि यहाँ चीजें सीखनी है, तो यहाँ जोश किस काम का है बताइए बच्चों, है ना। हमने बोला था संस्कृत, संस्कृत हमने बोला था बुक का, है ना, संस्कृत बुक का हमने बोला था कि बच्चों हमें होमवर्क करना है, संस्कृत बुक का हमें होमवर्क करना है। तो प्लीज बताइए कि संस्कृत बुक में हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं बच्चों, संस्कृत बुक का होमवर्क करने हम कहे थे, प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना कि कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, संस्कृत बुक में कहाँ तक पहुंचे हैं। मेरे बच्चे अगर हम देखें तो 7 चैप्टर तक होना चाहिए कम से कम, कहाँ तक पहुंचे हैं आप लोग, 7 7 चैप्टर तक आप लोग को बोले थे पहुंचने के लिए, आप लोग कहाँ तक पहुंचे हैं प्लीज बताइएगा, कितने नंबर चैप्टर तक पहुंचे हैं। 4800 विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स में एक साथ जब लिखेंगे तो क्या लिखा है, सर चैप्टर 5 पहुंचे हैं, चैप्टर 7 पहुंच गए हैं, चलिए ठीक है बच्चों, यस यस ठीक है, बहुत बढ़िया। आज एक नोटिफिकेशन आपको जाएगा, आज एक नोटिफिकेशन जाएगा, आज आप सभी को एक नोटिफिकेशन जाएगा चैप्टर 1 से लेकर के, चैप्टर 1 से लेकर के बच्चों, चैप्टर 1 से लेकर के हम 5 दिन ही मानते हैं, चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक का टेस्ट होगा, है ना, 5 तक का टेस्ट ध्यान रखिएगा। चैप्टर 1 से लेकर के, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक का टेस्ट है बच्चों, ठीक है। आपको एक दिन में ही पहुंच तो गए होंगे आप 6 7 तक, पर 5 तक का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दिन में एक नोटिफिकेशन आपको जाएगा जिसमें आपको टाइम बताया जाएगा और उस टाइम के अनुसार से आपका टेस्ट 5 चैप्टर तक हो जाएगा। 3 भाग में हम इसको बांटे हैं, 5 5 करके 3 बार टेस्ट लेंगे तो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। तो अभी हम लोग कत्वा प्रत्यय पढ़ रहे थे और कत्वा प्रत्यय में इंपॉर्टेंट ये था कि कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है मेरे बच्चे। चलो त्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। चलिए बढ़ जाए बच्चों, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस प्रत्यय का नाम, इस प्रत्यय का नाम विद्यार्थी जी प्रत्यय नंबर 10 लिखिएगा, प्रत्यय लिए 10 लिखिएगा, तुमुन प्रत्यय। प्रत्यय नंबर 10 में पढ़िएगा तुमुन, तो हर्षुकार मो हर्षुकार तुमुन, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। जैसे मैं लिखता हूँ पठ, जैसे मैं लिखता हूँ पठ, क्या लिखता हूँ बच्चों, जैसे मैं लिखता हूँ पठ, जैसे मैं लिखूंगा पठ, पठ धातु है और प्लस में धातु में हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा,
जैसे हम लिखते हैं धातु है लिख, लिख और प्लस में उसमें हम जोड़ते हैं तुमुन प्रत्यय, लिख में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे बच्चों धातु है वद, धातु में अगर हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे विद्यार्थी जी याद रखिएगा, जैसे लिखिएगा दृश्य ना, जैसे लिखिएगा दृश्य धातु है ना, और वहां पर हम लोग तुमुन प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। 5 चैप्टर तक ही टेस्ट लेंगे, ताकि आपको भी देखो 5 चैप्टर तक में क्या फायदा होता है कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन लग जाता है। अब बच्चों अगर हम 5 चैप्टर तक नहीं करते हैं तो फिर 7 चैप्टर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और हमने हमारे पास टाइम भी सफिशियंट है, तो 5 चैप्टर काफी है। विद्यार्थी जी पठ और प्लस में तुमुन, तो क्या होगा, पठ और प्लस तुमुन में याद रखना पठी तुम होगा, पठी तुम, है ना, पठी तुम। पठी तुम मतलब होता है पढ़ने के लिए, इसका अर्थ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पठितुम का अर्थ होता है पढ़ने के लिए, पठितुम का अर्थ होता है पढ़ने के लिए। विद्यार्थी जी कहते हैं लिख प्लस में तुम, लिख प्लस में तुम, तो बच्चों लिखी तुम, लिखी लिखी तुम हो जाएगा। मेरे बच्चों वद प्लस में तुम बराबर वदी तुम, तो वदी तुम, वदी तुम, हर्षिकार भी जुड़ जाता है। दृष्ट प्लस में तुम बराबर दृष्ट तुम, है ना, दृष्ट ना, दृष्ट तुम, दृष्ट तुम। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा कि ये अलग अलग तरह से होता है, पर याद रखने वाली बातें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर कोई है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बातें यहाँ पर है बच्चों, तो वो ये है कि हमें याद रहे कि तुम शेष रहता है, याद रहे, याद रहे क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। याद रहे तुम शेष बचता है, तुम शेष बचता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको याद होनी चाहिए कि सबसे लास्ट में तुम शेष रहता है। मेरे बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट कैसे होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट कैसे होगा बताइए, है ना। मेरे बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट कैसे होगा, तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे बच्चों ऐप पर, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का तो हम ले लेंगे टेस्ट, लेकिन सब्जेक्टिव का कैसे होगा, तो सब्जेक्टिव का बच्चों क्वेश्चन जो है ऐप पर अपलोड कर देंगे, ऐप पर अपलोड कर देंगे मेरे बच्चे, और आप लोग उसका आंसर जो है घर पर प्रिंट निकलवा करके या कॉपी में उतार करके घर पे बना लीजिएगा। समझ गए कि नहीं समझे बताइए, समझ गए कि नहीं समझे बताइए, यस सर समझ गए होंगे। अब हम क्या बोले हैं, कुछ भी नया पढ़िए तो सबको उतारिए, सबको एक बार लिख कर देखिए, याद है कि भूल गए। सबको लिख के देखिए, क्योंकि 10 हो चुका है, अब 10 हो चुका है तो भूलने का तो समझ रहे हैं ना कि भूलने का चांस बहुत है। सबसे पहले मेरे बच्चे हम आपको पढ़ाए थे अन्न प्रत्यय, अन्न प्रत्यय में वह शेष रहता है मेरे बच्चे। दूसरा है कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है मेरे बच्चे। अभी पढ़ाए पन्ना, अभी हमने पढ़ाए तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है मेरे बच्चे। हम पढ़ाए हैं थाल प्रत्यय, थाल प्रत्यय में था शेष रहता है। हम आपको पढ़ाए हैं तरल प्रत्यय, तरल प्रत्यय में त्र शेष रहता है। हम आपको पढ़ाए हैं दा प्रत्यय, दा प्रत्यय में दा शेष रहता है। हम आपको पढ़ाए हैं मेरे बच्चे, हम आपको पढ़ाए हैं, हम आपको पढ़ाए हैं, हम आपको पढ़ाए हैं, हम आपको पढ़ाए हैं, है ना बच्चों। ये ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय में ई कह शेष रहता है, ई कह शेष रहता है। हम आपको पढ़ाए हैं तल प्रत्यय, तल प्रत्यय में ता शेष रहता है। हम आपको पढ़ाए हैं, हम आपको पढ़ाए हैं, हम आपको पढ़ाए हैं, तल हो गया, दा हो गया, ठक हो गया मेरे बच्चे। 7 के बाद ये 8 हो गया। 9वें नंबर में बताओ और 10वें में क्या पढ़ाए हैं बच्चों। अन हो गया, कत्वा हो गया, तुमुन हो गया, थाल हो गया, तरल हो गया, दा हो गया। बताओ क्या बचा है सर। प्रैक्टिस पेपर ट्रिगो का बच्चों अपलोड नहीं हुआ, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आपका अपलोड हो जाएगा, है ना। त्व प्रत्यय, त्व और तसिल, ध्यान दीजिएगा। तसिल प्रत्यय में, तसिल प्रत्यय में तह शेष रहता है, तह शेष रहता है, और त्व प्रत्यय में त्वम शेष रहता है, त्व प्रत्यय में त्वम शेष रहता है। तो ये हो गया 10/10। तो इस तरह से अगर एक चीज को बार बार हम लिखते चलते हैं तो चीजें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। एक चीज को अगर हम बार बार लिखते हैं बच्चों तो चीजें हमें याद हो जाती हैं, विशेष रूप से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। लिखिएगा 11 नंबर, अप्रोक्स 20 पढ़ाना है आपको, हम बोले थे कि अप्रोक्स 20 पढ़ लीजिएगा तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटता है परीक्षा में। 20 पढ़ लेने से हमारा कोई भी सवाल परीक्षा में नहीं छूटता है। चलिए बढ़े बच्चों,
बढ़ जाएं, बढ़ जाएं, बढ़ जाएं। चलिए लिखिएगा यक प्रत्यय, यक प्रत्यय में यते हो जाता है, यते, यते। यक प्रत्यय पढ़िएगा, यक, यक प्रत्यय पढ़िएगा, और यक प्रत्यय में यते हो जाता है ना, यते हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, जैसे देखिएगा भू प्लस में यक, क्या लिखेंगे बच्चों? जैसे हम लिखेंगे भू, क्या लिखेंगे? भू, और प्लस में यक, भू प्लस में यक, सॉरी, भू प्लस में यक, भू और प्लस में यक, तो बच्चों भूयते हो जाएगा, भू, भू, और यक के जगह पर यते हो जाएगा, तो भूयते, भूयते। भू प्लस में यते बराबर भूयते। बच्चों गम प्लस में यते, दृश्य प्लस में यते, पा प्लस में यते, तो लिखेंगे गम और प्लस में यक, गम और प्लस में यक मेरे बच्चे। उसके बाद में दृश्य, दृश्य और प्लस में यक, उसके बाद में पा और प्लस में यक। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गम प्लस में यक से क्या होगा? गम प्लस में यक से क्या होगा? गम प्लस में यक से होगा गम्यते, है ना। ग आधा मो है, ये पूरा ग है, आधा मो है, य है, तो में आकार गम्यते। ठीक है ना। आगे है बच्चों दृश्य प्लस में यक, बराबर लिखेंगे दृश्यते, दृश्यते, दृश्य, दृश्यते, दृश्यते, माफ कीजिएगा, दृश्य में यही होगा, दृश्य यही वाला होगा, दृश्यते। है ना। पा जोड़ यते तो बराबर, पा जोड़ यते बराबर होगा पियते, पियते, पियते। याद रखने वाली बातें क्या है इसे बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें याद रखना है, राहुल जी, निकिता, रीना, उज्जवल, गंभीर, राहुल, सोनी, है ना। सर मैथ का रिकॉर्डर डलवा दीजिएगा, ठीक है हम डलवा देते हैं। मेरे सभी भाई बहन बताओ जल्दी से, मेरे सभी भाई बहन जल्दी से। इसमें याद रखने वाली बातें क्या है? याद रखना है कि यते शेष रहता है, यते शेष रहता है, यही इम्पोर्टेंट है। यते शेष रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें बस याद रखना है कि इसमें यते शेष रहता है, यक प्रत्यय में यते शेष रहता है। यक प्रत्यय में यते शेष रहता है। चलिए पच है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, पच है और श्रु है ना। चलो एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं। पच और प्लस में अगर पच में हम यक प्रत्यय जोड़ें तो क्या होगा? या नंबर दूसरा है बच्चों, नंबर दूसरा है श्रु, नंबर दूसरा है श्रु, श्रु में अगर हम यक प्रत्यय जोड़ें तो क्या होगा? आप समझ रहे हैं कि हमको इसमें जोड़ना क्या है? यते जोड़ना है। पच और प्लस में यते बराबर लिखेंगे पच्यते, प च यते, पच्यते। विद्यार्थी जी श्रु प्लस यते बराबर श्रूयते। देखो जो होता है हर्षुकार, लेकिन जुड़ने पर द्रुगु हो जाता है, ठीक है ना। श्रूयते, श्रूयते। इतना कंफ्यूजन आपको एग्जाम में नहीं होगा। एग्जाम में तो सिर्फ अगर आप ये समझ गए, सिर्फ आप ये समझ गए कि यते शेष रहता है तो आपका काम बन जाएगा। यते शेष रहता है, इतना दिमाग अगर आपका काम कर गया तो समझो काम बन गया। विद्यार्थी जी 11 प्रत्यय हो चुके हैं। चलिएगा लिखिएगा 12वां नंबर प्रत्यय, 12वां नंबर प्रत्यय लिखिएगा। 12वां नंबर प्रत्यय लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, है ना। 12वां नंबर प्रत्यय लिखिएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लिखें, चलिए लिखिएगा बच्चों। मतुप प्रत्यय, मतुप में मान शेष रहता है, म सहर्षु तू और प हलंत। मतुप क्या है? प्रत्यय का नाम बताइएगा। मतुप प्रत्यय है जिसमें मान शेष रहता है, मतुप प्रत्यय में मान शेष रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मतुप प्रत्यय में मान शेष रहता है। सवाल देखिएगा, सवाल लिखा है सवाल लिखा है श्री प्लस मतुप, है ना। क्या लिखा है? श्री और प्लस में मतुप, श्री और प्लस में मतुप जोड़ने से क्या होगा मेरे बच्चे? दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? बुद्धि, दूसरा है बुद्धि, और प्लस में मतुप प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा? सवाल नंबर तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? पितरी और पितरी
और श्रद्धा, है ना, पितृ, पितृ और प्लस में मतुप, और मेरे बच्चे श्रद्धा, है ना, श्रद्धा, श्रद्धा और प्लस में मतुप जोड़ने से क्या होगा। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा बहुत प्यार से कि श्री और प्लस में मतुप करने से क्या होगा, और दूसरा बुद्धि प्लस मतुप। बच्चों मतुप में मान प्रत्यय शेष रहता है, अर्थात श्री में अगर मतुप प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो ये हमारा श्री मान हो जाता है। बच्चों बुद्धि में अगर मतुप प्रत्यय जोड़ते हैं बुद्धि में तो हमारा बुद्धि, बुद्धि मान हो जाता है। और विद्यार्थी जी पितृ में जोड़ते हैं तो ये पितृ, पितृ मान हो जाता है, पितृ मान हो जाता है। श्रद्धा में जोड़ते हैं तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, श्रद्धा में जोड़ते हैं श्रद्धावान हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इसमें रहता क्या है, शेष क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो लिखिएगा इसमें जो शेष रहता है वो वान शेष रहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो क्वेश्चन और लगा कर देख लो, है ना, याद रखना कि शेष में वान रहता है। जैसे मैं कहता हूँ जैसे मैं कहता हूँ ज्ञान और धन, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कहता हूँ अगर मैं ज्ञान में मतुप प्रत्यय जोड़ता हूँ तो क्या होगा, या मेरे पास अगर धन है और धन में मैं मतुप प्रत्यय जोड़ता हूँ तो क्या होगा। विद्यार्थी जी जैसा हम पढ़ रहे हैं मतुप प्रत्यय का मतलब होता है मान होना, तो ज्ञान है तो ज्ञान मान हो जाएगा, ज्ञान मान हो जाएगा। अब लास्ट में आप लोग बता दीजिए लास्ट वाला जो शब्द है उसका क्या हो जाएगा। तो 4 नंबर का गलत हो गया है, 1 2, अच्छा वान लिख दिए हैं, ओहो आई एम रियली सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी। श्रद्धावान नहीं श्रद्धा मान होगा, श्रद्धा मान हो जाएगा क्योंकि मान शेष रहता है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आपको याद रहे कि शेष क्या बचता है, ये विशेष रूप से आपको पता हो रहे कि शेष क्या बचता है। चलिएगा मतुप के बाद में आगे लिखिएगा 13 नंबर लिखिएगा, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 लिखिएगा। सवाल नंबर 13 में लिखिएगा तरप, तमप स्थिन पढ़ाना है तो लिखिएगा बच्चों तरप पढ़ते हैं। तरप में क्या होता है ना, तमप पढ़िए, तमप, तमप में तमह शेष रहता है, तमप, तमप प्रत्यय पढ़ना है बच्चों, तमप, तमप प्रत्यय में क्या होता है, तमप प्रत्यय में तमह शेष रहता है, तमह क्या होता है, तमह शेष रहता है बच्चों। चलिए जैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा तमह शेष रहता है, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ सुंदर, एक शब्द है बच्चों सुंदर, और उसमें अगर मैं तमप प्रत्यय जोड़ दिया तो सोचिएगा आप क्या बनेगा। अगर सुंदर में अगर मैं तमह जोड़ देता हूँ तो टोटल बनेगा सुंदर तमह, है ना, सुंदर में अगर मैं तमह, है ना, सुंदर में अगर मैं तमप जोड़ देता हूँ, सुंदर में अगर मैं तमप जोड़ देता हूँ तो हमारा सुंदर तमह बन जाएगा, सुंदर में जोड़ने से सुंदर तमह बन जाएगा। आगे बच्चों हम बात करते हैं सुंदर के बाद गुरु लघु प्रिय, तो मेरे बच्चे गुरु, अगर गुरु में मैं तमप जोड़ देता हूँ या बच्चों लघु में मैं जोड़ देता हूँ तो गुरु में और लघु में, और विद्यार्थी जी गुरु में लघु में या उच्च में प्रिय में, है ना, उच्च में अगर मैं जोड़ देता हूँ तमप प्रत्यय तो क्या होगा। बड़े ध्यान से बड़े गौर फरमाइएगा, बड़े ध्यान से बड़े गौर से लिखिएगा। विद्यार्थी जी गुरु में अगर हम तमप प्रत्यय जोड़ते हैं, तमप प्रत्यय का मतलब तमह होता है, तो पहले तो गुरु तो लिखेंगे गुरु तम, है ना, गुरु तमह हो जाएगा, लघु में जोड़ेंगे बच्चों तो लघु तमह हो जाएगा, और अगर उच्च में जोड़ेंगे बच्चों तो उच्च तमह हो जाएगा, उच्च में जोड़ेंगे तो उच्च तमह हो जाएगा। विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि तमह, तमह शेष, है ना, है ना, तमह जुड़ जाता है, तमह जुड़ जाता है, विशेष रूप से याद रखना है। चलिए बच्चों 2 सवाल जाते जाते भी और बना लीजिएगा इससे कि प्रिय और प्लस में मतुप प्रत्यय, है ना, तमप प्रत्यय से क्या होगा, प्रिय और प्लस में तमप प्रत्यय से क्या होगा, प्रिय और प्लस में तमप प्रत्यय से क्या होगा, प्रिय और बच्चों पटु और प्लस में तमप से क्या होगा, पटु, एक और लिख देते हैं पटु और प्लस में तमप से क्या होने वाला है। विद्यार्थी जी विशेष रूप से ध्यान देखिएगा,
कि प्रिय प्लस में तमप जोड़ते हैं तो प्रियतमा हो जाता है, प्रियतमा, और यहाँ पर पटु, पटुतमा हो जाता है, पटुतमा हो जाता है। हमें विशेष ध्यान हमें ये पूरा हमें ये पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। अप्रोक्स टेस्ट का जो टाइमिंग है वो 11 बजे रखा जा रहा है। विद्यार्थी जी आप लोग इस पर चर्चा कीजिएगा कि टेस्ट का टाइमिंग 11 बजे रखा जा रहा है, यूट्यूब पर ही 11 AM में टेस्ट बच्चों 11 AM रखा जा रहा है। कैसा रहेगा बताइए आप सभी लोग। 11 AM में बुक के 5 चैप्टर का टेस्ट अगर लिया जाए तो ये कैसा रहेगा, क्योंकि इसके अलावे मेरे पास कोई भी समय नहीं है, क्योंकि 11 बजे विद्यार्थी लोगों का 11th के बच्चों का पेपर होने वाला है, तो 11 बजे ही हम रख पाएंगे, फिर हमारे पास कोई दूसरा समय नहीं है। चलिएगा लिखिएगा मेरे बच्चे, लिखिएगा, है ना। स्थन प्रत्यय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इन्हीं प्रत्यय भी नहीं हो सकता है। तमप हो गया, मतुप हो गया, तरफ हो सकता है, तरफ। तरफ में क्या होता है कि तरह शेष रहता है, तरह। तो लिखिएगा मतप हो गया, तरफ प्रत्यय लिखिएगा, तरफ, है ना। त र प तरफ प्रत्यय लिखिएगा, र प तरफ प्रत्यय मस्त रहेगा ना। हाँ, दूसरा मेरे पास कोई समय नहीं है मेरे बच्चे। तरफ प्रत्यय में क्या होता है, तरह शेष रहता है, तरह, तरह शेष रहता है, ध्यान रखिएगा, तरह शेष रहता है। 11 बजे के अलावा मेरे पास कोई दूसरा समय नहीं है बच्चों। चलिए देखते हैं, अगर हम जोड़ते हैं तरफ प्रत्यय में, हमने आपको बोला कि तरफ प्रत्यय में तरह शेष रहता है, तो बच्चों लिखिएगा लघु और प्लस में, पहला लिखिएगा लघु और प्लस में, लघु और प्लस में, लघु में अगर हम तरफ प्रत्यय जोड़ते हैं तो जरा सोचिएगा कि क्या आंसर आएगा विद्यार्थी जी। अगर हम अगर हम बच्चों लघु के साथ में तरफ प्रत्यय जोड़ते हैं, लघु के साथ में अगर हम तरफ प्रत्यय जोड़ते हैं, लघु के साथ में, विद्यार्थी जी याद रखिएगा कि लघु का तरह होता है, तो लघु के साथ जोड़ेंगे तो लघु तरह हो जाएगा, लघु तरह हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लघु के साथ में जोड़ेंगे, लघु के साथ में तो लघु तरह हो जाएगा। साथ में सुंदर है, गुरु है, उच्च है ना। तो मेरे बच्चे सुंदर का लिख लेते हैं, सुंदर के साथ में तरफ प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा, है ना, गुरु के साथ में, गुरु के साथ में, गुरु के साथ में तरफ प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा विद्यार्थी जी, और उच्च शब्द है, उच्च के साथ में तरफ प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा विद्यार्थी जी। विशेष रूप से ध्यान रखें इन बातों का कि हमारा सही उत्तर क्या होने वाला है। सही उत्तर पर अगर हम गौर फरमाएं तो सुंदर में अगर हम जोड़ेंगे तो सुंदर में जोड़ेंगे तो सुंदर हो जाएगा, और फिर तरह, सुंदर तरह हो जाएगा। गुरु में जोड़ेंगे बच्चों, गुरु में अगर हम गुरु में जोड़ते हैं तो गुरु, है ना, गुरु, तो फिर यहाँ गुरु तरह हो जाएगा। और उच्च में जोड़ते हैं बच्चों तो ये उच्च तरह हो जाएगा। तो विशेष रूप से आप देख सकते हैं कि आपका, है ना, सब कुछ अच्छे से हो गया। सब कुछ अच्छे से हो गया। याद रखने वाली बातें क्या हैं, याद रखने वाली बातें ये हैं बच्चों कि यहाँ पर तरह लास्ट में आता है, अंतिम में तरह आ जाता है। तरह अंतिम में रहेगा, अंतिम में आएगा, ठीक है ना। तरह जो है वो अंतिम में आ जाता है। जैसे बच्चों तरह जो है अंतिम में आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो बच्चों 7 कल पढ़ाए थे और 7 आज पढ़ाए, कितना हो गया बताओ, 7 और 7 कितना हो गया, 7 और 7 बच्चों 14 हो गया। अब आपको कल के लिए सिर्फ और सिर्फ बचा कर रखे हैं स्त्री प्रत्यय। बच्चों अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में कल प्रत्यय खत्म हो जाएगा, और कल जो पढ़ने वाले हैं इस प्रत्यय का नाम क्या है, स्त्री प्रत्यय। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि कल की कक्षा में हम लोग कल की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्त्री प्रत्यय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो होते 8 हैं। कितने होते हैं, स्त्री प्रत्यय होते 8 हैं, पर हमें पढ़ने 4 हैं, 4 पढ़ने हैं बच्चों। कल हम पढ़ेंगे, है ना, कल हम स्त्री प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। स्त्री प्रत्यय से बहुत सारे सवाल बनते हैं मेरे बच्चे। चलिए कल स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में दिमाग आपका लोड नहीं लेगा, ठीक है। पहले आप तो रिवीजन कीजिए, ये जो 14 पढ़े हैं इन 14 को लिख कर देखिए, क्या पॉसिबल है, क्या आप इन 14 को लिख पा रहे हैं। आप इसको बार बार लिखेंगे मेरे बच्चे, हम बार बार एक ही चीज को बार बार लिखने से चीजें याद हो जाती हैं।
नंबर 1 में सबसे पहले शुरू हुआ था ये कहानी अन प्रत्यय से, जहां पर वह शेष रहता था। दूसरा मान लीजिए बच्चों कि तल प्रत्यय पढ़ाए थे, जहां हमारा ता शेष रहता था। बच्चों मान लीजिए कि हम लोग तरल प्रत्यय पढ़ लिए, तरल प्रत्यय में त्र शेष रहने लगा। नंबर चौथे में जब भी लिखो, जब भी मैं लिखता हूं तो मेरे साथ आप भी लिखिए। अगर आप मेरे साथ में नहीं लिखेंगे तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, समझ गए। जब भी मैं लिखता हूं आप लोग भी एक नया पेज निकालिए और फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए ठीक है। और लिख के देखिए आपसे कितना हो सकता है। हमेशा बच्चों ये चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप कितना लिख सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तरल में त्र हो जाएगा मेरे बच्चे। थाल प्रत्यय में, थाल प्रत्यय में देखें था शेष रहता है मेरे बच्चे। पांचवा में दा प्रत्यय में, दा प्रत्यय में दा शेष रहता है। विद्यार्थी जी छठे प्रत्यय में चल गए है ना, छठे में तसिल प्रत्यय में, तसिल, तसिल में तह से नहीं, तसिल पर ही मत जाओ, 6 नंबर में चलते हैं। कत, है ना, क्या था बच्चों, कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष था, कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष था। 7वां नंबर में मेरे बच्चे तुमुन, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष हो गया, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष हो गया मेरे बच्चे। मतुप, मौ तहरसु तूप, है ना, मतुप, मतुप प्रत्यय पढ़ लिए। मतुप प्रत्यय में तमह शेष हो गया, है ना। और बच्चों 9 नंबर में, है ना, क्या था, है ना मेरे बच्चे, मतुप प्रत्यय में तमह शेष हो गया। अन हो गया, तल हो गया, तल हो गया, थाल हो गया, दा हो गया, कत्वा हो गया मेरे बच्चे। त्व प्रत्यय हो गया, त्व प्रत्यय में त्वम शेष हो जाता है, त्वम शेष होता है मेरे बच्चे। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, 9 नंबर तक लिखे हैं। इसके बाद क्या था, अन, तल, रल, थाल, दा, कत्वा, मतुप, मतुप, तुमुन। और उसके बाद बच्चों अभी पढ़ाए थे, है ना, मतुप में मान था बच्चों, ये गलत है। मतुप प्रत्यय में मान शेष था, ये गलत है। मतुप प्रत्यय में मान शेष था, मतुप प्रत्यय में मान था बच्चों। उसके बाद तरप था, तमप था। तरप में, तरप में तरप, तरप में तरह शेष था, तरप में तरह शेष था। और 12 में मतप में तम शेष था, मतप, मतप, है ना, म तप नहीं, मतप था क्या, तमप, तमप, तमप में, तमप में, तमप में, तमप में, तमप में क्या था, तमह शेष था, तमप में तमह शेष था। विद्यार्थी जी इसके अलावे क्या छूटा है बताइए, इसके अलावे क्या छूटा है। 8 नंबर गलत था, हम सही कर दिए इसके अलावे क्या, है ना, इसके अलावे क्या छूटा है, इसके अलावे क्या क्या छूटा है बताइए। इसके अलावे 11 हो गया, 3 कौन कौन सा छूटा है। मतुप हो गया, तरफ हो गया, तमप हो गया, यक हो गया, यक में यते, यक में यक छूट गया था, यक में यते हो जाएगा, यते मेरे बच्चे। फिर भी 2 छूटा है, बताओ कौन कौन सा छूटा है, कौन कौन सा छूटा है बताइए विद्यार्थी जी। तसिल प्रत्यय में तह होता है, तसिल प्रत्यय जो हम लिख करके भी मिटा दिए, तसिल प्रत्यय में तह होता है। एक लास्ट बचा है विद्यार्थी जी, एक लास्ट बचा है विद्यार्थी जी। ठग हो गया, दा हो गया, तुमुप हो गया, कत्वा हो गया, अन हो गया, तसिल हो गया, त्व हो गया। तल प्रत्यय में ता लिखे हैं क्या, तल में ता लिखे हैं क्या, तल में ता लिखे हैं क्या, यस, तल में ता भी लिखे हैं। क्या छूटा है विद्यार्थी जी, कोई बता सकते हैं। तुमुन प्रत्यय हो गया है, तुम शेष रहता है। दृष्टवा, कत्वा प्रत्यय हो गया है, अन हो गया है, तसिल हो गया, दा था तरल, है ना, त्व में तब ठक रह गया, क्या ई कहा बच्चों, ठक प्रत्यय ही छूट गया है क्या, इंपॉर्टेंट प्रत्यय छूट गया है क्या, इंपॉर्टेंट प्रत्यय ही छूट गया है क्या। ठक में बच्चों ई कहा प्रत्यय होता है, ठक में ई कहा होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको बहुत अच्छे से लिख करके 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ पढ़ के आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस बात को मानते हैं कि आप इसको तैयार कर लेंगे, बताओ। 100% कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लग रहा है कि आप इसको तैयार कर लेंगे। बच्चों जब हम कल की क्लास में मिलें, कल की क्लास में जब मिलें तो आपको ये 14 में से 14 यानी होमवर्क आपका रहा है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ करके सब कुछ याद कर लेना, ठीक है बच्चों। आइए अब मेरे विद्यार्थी जी याद रखिएगा, टाइमिंग और सब कुछ याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ,
जाइए घर पे बैठ के पढ़िए ताकि आपका टेस्ट में नंबर अच्छा आए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा पीयूषम बुक है, जो हमारा पीयूषम पीयूषम भाग 2 बुक है, भाग 2 यानी कक्षा 10वीं का जो बुक है संस्कृत विषय का, इस विषय का विद्यार्थी जी, संस्कृत विषय का जो पुस्तक है उसमें हमारा कितना बजे टेस्ट होने वाला है? तो बच्चों 11 AM, 11 AM में कहाँ से लेकर कहाँ तक? चैप्टर 1 से 5 तक का टेस्ट, 5 तक का टेस्ट है। चैप्टर 1 से 5 तक का टेस्ट है विद्यार्थी जी, चैप्टर 1 से 5 तक का टेस्ट है ना? चैप्टर 1 से 5 तक का। मेरे बच्चे प्लीज़ बता दो आप लोग की सलाह, यूट्यूब पर क्लास होनी चाहिए या ऐप पर? यूट्यूब या ऐप पर? मेरे बच्चे यूट्यूब पर क्लास होनी चाहिए या ऐप पर होनी चाहिए? ये आप लोग बता दीजिए, जो आप लोग कहेंगे वही होगा। यूट्यूब पर होनी चाहिए या ऐप पर होनी चाहिए? यूट्यूब पर लेते खुला प्लेटफॉर्म है, सभी बच्चे जुड़ते, वो भी ठीक है। एप्लीकेशन पर होगी, ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, देयर इज नो इशू। आप लोग जैसा बताओगे वैसा हो जाएगा। चलिए 50-50 का रेशियो है, मुझे यहाँ समझ नहीं आता है। व्हाट्सअप पर पोल करवा देंगे अभी, तो व्हाट्सअप पर आप लोग पोल कर दीजिएगा, है ना? व्हाट्सअप पर जा करके सब लोग पोल कर दीजिएगा व्हाट्सअप पर। व्हाट्सअप पर ज़्यादा समझ में आता है और वो सब कोई देख भी सकते हैं। चलिए, धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। अभी 8 बजे मनीष सर की क्लासेस हैं, उसको भी पढ़िए अच्छे से। ठीक है, लव यू बच्चों, बाय। और होमवर्क जारी रखो, आगे आगे होमवर्क जारी रखो। आज डे नंबर कौन सा है मेरे बच्चे? आज डे नंबर 5 था क्या संस्कृत का? आज संस्कृत का डे नंबर कौन सा है? संस्कृत का डे नंबर 5 है, तो 5 लेक्चर तक है। तो बच्चों 5 लेक्चर नंबर 5 होमवर्क में दिए हैं। लेक्चर 5 होमवर्क में है बच्चों बुक का। लेक्चर नंबर 5 होमवर्क में है, रिकॉर्डेड आपको देखना है बुक। लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्डेड देखना है, यानी 14 दिन इधर पूरा होते होते, 14 दिन पूरा होते होते उधर भी 14 चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए।